मैप चिल्ड्रन, आपको ये मैप देखना है। इसमें अफ्रीका दिखाया हुआ है, इसमें आपको सहारा डेजर्ट को लोकेट करना है। ओके, तो ये देखिए ये सहारा डेजर्ट है और ये 11 कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है जो जिनको हमने अभी देखा था, जो सहारा डेजर्ट को टच करती है। ये देखिए वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोटरनिया। अभी हमने देखे थे 11 कंट्रीज, ये पूरा देखिए दिखा हुआ है। ये सारा डेजर्ट यहाँ पे है, इसको 11 कंट्रीज टच कर रही हैं। ओके, डू यू नो, यू विल सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू बी ए लर्स ग्रीन प्लेन। ओके, केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट, केव पेंटिंग्स होते हैं ना गुफाओं में पेंटिंग्स, शो दैट देयर यूज टू बी रिवर्स विद क्रोकोडाइल्स, elephants, lions, giraffe, ostrich, sheep, cattle, goats were common animals. Okay, but the change in climate has changed it to a very hot and dry region. ये कह रहे हैं कि सहारा डेजर्ट में पहले ग्रीन प्लेन्स होते थे, केव पेंटिंग्स होती थी सहारा डेजर्ट में, उस क्या शो करती है वहाँ पे क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लॉयंस, बट क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट में चेंज होता जा रहा है डे बाय डे, तो उससे हॉट एंड ड्राई रीजन वहाँ पे बन गया। डू यू नो अल-अजीजिया in the Sahara Desert south of Tripoli, Libya recorded the highest temperature of the, आपको ये याद रखना है कि अल-अजीजिया एक जगह का नाम है। ओके, सहारा डेजर्ट में जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1922 में, कितना 57.7 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। सहारा डेजर्ट की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, हॉट एंड पार्च ड्राई। इट हैज़ आ शॉर्ट रेनी सीजन, वहाँ पे शॉर्ट रेनी सीजन होता है। द स्काई इज़ क्लाउडलेस, जो स्काई है वो क्लाउडलेस होता है, मीन्स बादल नहीं होते, और क्लियर साफ होता है। हेयर द मॉइस्चर इवापोरेट्स फास्टर देन एक्यूमुलेट्स, और जो मॉइस्चर है, जो वाष्प है, वो इवापोरेट हो जाता है फास्ट देन इट एक्यूमुलेट्स। डेज आर अनबिलीवेबल हॉट, और जो डेजर्ट में डेज होते हैं उस अनबिलीवेबल हॉट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है जिस पे हम बिलीव ही नहीं कर सकते। द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे मे शोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। दिन का तापमान, डे का टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। हीटिंग अप द सैंड, इससे कि जो सैंड है उसको हीट होता है, जो सैंड है वो गर्म हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, नंगे पैर तो हम वहाँ चल ही नहीं सकते। एंड द बेयर रॉक्स, और जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर या सैंड के अंदर हम विदाउट स्लीपर नहीं चल सकते, इतनी हॉटनेस वहाँ पे हो जाती है डे के टाइम में। विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, जिससे कि सैंड रॉक्स सब कुछ वहाँ पे हॉट ही हॉट हो जाता है, जिससे कि जितनी एवरीथिंग अराउंड जो भी है वो सारे उनको हीट मिलती है, रेडिएशन मिलता है। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज, बट जो नाइट्स हैं वो फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ही ठंडी हो जाती हैं, 0 डिग्री। अब इतना डिफरेंस क्यों है क्लाइमेट में डेजर्ट के अंदर? देखिए डे के अंदर तो टेम्परेचर हाई है, बट नाइट में इतना कोल्ड हो जाता है कि आइस स्नो जम जाती है, 0 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। ये डिफरेंस क्यों है, क्या है इसके पीछे इतना बड़ा रीज़न कि दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, 50 डिग्री सेल्सियस है, बट नाइट में इतनी कोल्ड है, वाई? इसका एक रीज़न है कि सैंड, जो मिट्टी है, उसका एक क्वालिटी होती है, एक स्पेशलिटी होती है, क्या कि वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी मिट्टी जो है, सोइल जो है वो ठंडी हो जाती है। फॉर एग्जांपल दिन में सन की हॉटनेस से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ओके, क्योंकि उसका ये स्पेशलिटी है, बट जैसे ही नाइट होती है तो एज सुन एज पॉसिबल कोल्ड हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी मिट्टी ठंडी भी हो जाती है। इसी वजह से डेजर्ट्स एरियाज़ में मोस्टली क्या होता है कि दिन के टाइम पे तो एसी भी फेल होता है और नाइट के टाइम पे वो लोग गर्म कपड़े पहन के सोते हैं। ओके, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ स्पेशलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी के गुण की वजह से। ठीक है, ओके।